महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। महायुति उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी वाले देश को पीछे करने का और कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ खूनी खेल दिया है। ये हमारा एक तरह से मादा है, हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया, कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा। लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। पीएम ने यह जिक्र करके निशाना साधा। अघाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है। कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाडवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़ियां ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी, कांग्रेस उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। आज ये पूरा क्षेत्र खुल करके सांस ले पा रहा है। अब चिमूर और गढ़चिरौली के क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं। इस क्षेत्र में नक्सलवाद फिर से ना हावी हो जाए, इसके लिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों को यहां फटकने भी नहीं देना है। साथियों, बीजेपी और महायुति सरकार हमारा जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, उसी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। मैं गरीब के जीवन की मुश्किलों को समझता हूं, इसलिए आपका जीवन आसान बनाने के लिए दिन रात काम करता हूं। हमारी सरकार में करोड़ों गरीबों को पीएम आवास मिले। हमारी सरकार में करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली। नई सरकार बनते ही हमने आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दे दिया। हमने गांव-गांव सड़क पहुंचाई, बिजली पहुंचाई। करोड़ों परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन मिला। अकेले चिमूर में ही 16 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगले चुनावी राज्य झारखंड का जिक्र करते हैं। झारखंड के झरिया में गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान गृहमंत्री शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही ये भी कहा कि झारखंड की जनता का पैसा कांग्रेस के नेताओं के घर मिल रहा है। हम लूटने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे और सारा पैसा वसूल कर झारखंड की तिजोरी में जमा करेंगे। इसके साथ ही शाह ने जेएमएम सरकार को भी आड़े हाथ लिया। जेएमएम की सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है।
अब 350 करोड़ रुपया पकड़ लिए, गिनना कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की, 27 मशीनें, और पूरा दिन गिनती रही, मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं हुई। ये जरिया धनबाद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे जरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं। और ये मानते हैं कि हमने लूट खसोट कर दी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है, वो सूद समेत इसकी पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी। ये मेरा आपसे वादा है भाइयों, वादा है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के गिरिडीह में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार किया और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आपकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए और 20 तारीख को नागेंद्र बाबू को चुनाव जिता करके आपको भेजना है और झारखंड के मुख्य धारा में आपको आगे आने में पूरी ताकत लगानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र के अमरावती में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि एक योगी के लिए देश सर्वोपरि है, लेकिन कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण सब कुछ है। मल्लिकार्जुन खड़गे शायद अपने बलिदान को भूल गए। गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा, निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है, इतिहास को भी झुठलाने का काम कर रही है। जिस निजाम के रजाकारों ने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम किया था हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद रियासत के अंदर गांव के गांव चलाए गए थे।
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की आज फिर चेकिंग हुई। दरअसल उस्मानाबाद में औसा सीट पर उद्धव ठाकरे प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां चुनाव आयोग की टीम ने हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। इससे पहले सोमवार को भी उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के अधिकारी उनका हेलीकॉप्टर और चेकिंग करते नजर आए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एनआईडीईसी के अध्यक्ष हितोशी कोबे और केजी ओशिमा प्रबंध के निदेशक मसाहिरो मियूरा ने मुलाकात की है और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि इस मुलाकात से राइजिंग राजस्थान को और ताकत मिलने वाली है। मुलाकात के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने अतिरिक्त निवेश से संबंधित चर्चा की। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने पर भी बातचीत हुई है। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़े हुए और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दोनों युवकों को मनाने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा से उपचुनाव का प्रचार छोड़कर जयपुर पहुंचे और किरोड़ी लाल मीणा खुद सीढ़ी पर चढ़ गए और युवाओं को समझाया। इसके बाद वो नीचे उतरने के लिए मान गए। तुरंत ही एक क्रेन की मदद से बीजेपी नेता समेत दोनों युवाओं को नीचे उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल एक स्कूली बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। ओडिशा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश नाकाम की गई। दरअसल पटरी पर बड़ा पत्थर रखा गया था। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। लोको पायलट ने बड़ा पत्थर देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया और ट्रेन को रोका गया। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। दरअसल ओएनजीसी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और इनोवा कार की जबरदस्त टक्कर होती है और टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों के 3 युवक और 3 युवतियां मरने वालों में बताए जा रहे हैं जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये सभी लोग छात्र बताए जा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची, पाकुड़, 24 परगना, कोलकाता में छापेमारी की गई। आपको ये बता दें कि रांची के होटल में बांग्लादेशी युवतियों की बरामदगी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि युवती फर्जी पहचान पत्र बनाकर रांची में रह रही। दिल्ली की बवाना पुलिस ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी साबिर को पकड़ पाना पुलिस के लिए मुश्किल रहा। पुलिस के पास साबिर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साबिर पकड़ा गया है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर हो गया। सोमवार 11 नवंबर 2024 को विस्तारा ने अपनी आखिरी उड़ान भरी और बाय बाय कहा। इस बीच एयरपोर्ट कर्मचारियों ने भी एकजुट होकर रनवे पर अलग अंदाज में एयरलाइंस को अलविदा कहा। करीब 1 दशक पुरानी विस्तारा एयरलाइन के विमान अब आसमान में उड़ते नजर नहीं आएंगे। विस्तारा ने अपनी आखिरी उड़ान भरने के बाद अलविदा कहा। एयर इंडिया के साथ इसका मर्जर हो चुका है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिवार के चारों सदस्यों का शव घर में मिला है और वहीं मृतकों के रिश्तेदार ने चारों सदस्य की हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में सिख समुदाय और उनके योगदान को सम्मानित करते हुए बरविक स्प्रिंग क्षेत्र की एक झील का नाम गुरु नानक झील रखा गया है। यह निर्णय गुरु नानक देव की 555वीं जयंती के मौके पर लिया गया। विक्टोरियन मल्टी कल्चरल अफेयर्स मंत्री इंग्रीड स्टिंट ने घोषणा की कि राज्य सरकार विक्टोरिया में लंगर समारोह के आयोजन के लिए $6 लाख का अनुदान भी देगी। विक्टोरिया सरकार का यह अभियान समाज के अल्पसंख्यक और विशेष समुदाय के प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस पहल के तहत सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के नाम पर झील का नामकरण किया गया, जो सिख समुदाय के लिए गर्व का विषय है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत को आगरा कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि कंगना अपना पक्ष रखे। दरअसल इसी साल अगस्त में कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के समय रेप और मर्डर हुए।
बिल वापसी ना होती तो प्लानिंग लंबी थी। कंगना के खिलाफ आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में 13 सितंबर को याचिका दाखिल की और यह आरोप लगाया कंगना ने धरने पर बैठे लाखों किसानों पर अभद्र टिप्पणी की। कहा गया उन्हें हत्यारा और बलात्कारी करार दिया। यही नहीं, कंगना ने 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक भी उड़ाया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नागमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। यहां 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जवानों ने पूरे इलाके को घेरा है। नॉर्थ कश्मीर में पिछले 7 दिनों में 5वां एनकाउंटर है। इससे पहले बांदीपोरा, कुपवाड़ा, सोपोर में भी मुठभेड़ हो चुकी है। इससे पहले 10 नवंबर को भी किश्तवाड़ के केशवान के जंगलों में एनकाउंटर हुआ था। यहां से 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान पैरा स्पेशल फोर्स के 4 जवान घायल हुए। इलाज के दौरान नायब सूबेदार राकेश कुमार की शहादत हुई। यह आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सोमवार को देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये जो छापेमारी हुई वो अल-कायदा से जुड़े कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ की गई है। एनआईए को शक है कि ये लोग भारत में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे थे। सुबह सुबह जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम में 9 जगहों पर ये छापेमारी हुई और इन जगहों का संबंध उन लोगों से बताया जा रहा है जो अल-कायदा को समर्थन और पैसा देते हैं। एनआईए के मुताबिक छापेमारी में बैंक लेन-देन से जुड़े कई कागजात, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी मिले हैं। ये सभी चीजें आतंकवाद को फंडिंग करने के मामले में अहम सबूत के तौर पर पेश हो सकते हैं। एनआईए ने यह भी बताया है कि जिन लोगों के ठिकानों पर ये पूरी छापेमारी हुई है वो बांग्लादेशी अल-कायदा नेटवर्क के समर्थक हैं। ये छापेमारी 2023 में दर्ज एक मामले की जांच का हिस्सा है। इस मामले में बांग्लादेशी अल-कायदा के गुर्गों ने कुछ गिरफ्तार लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी।